नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिष्ठा तोलवानी। आइए चलते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन पर। आशागंज स्थित दुकान नरेश साइकिल में आज कंप्रेसर फट गया, जिसके शोर से आसपास के क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। यूजर चार्जेस को लेकर व्यापारियों की मीटिंग चल रही थी, जिसके चलते दुकानदार अपनी दुकान में नहीं था। गनीमत है कि कोई जनहानि नहीं हुई। दुकानदार ने बताया कि मीटिंग में शामिल होने की वजह से दुकान पर ध्यान हट गया, जिसके चलते ये हादसा हो गया। दुकान में लगभग 5 से 6 हज़ार का नुकसान भी हुआ। 2 मिनट पहले जैसे तेज आवाज आई धमाके के बाद मीटिंग चल रही थी, वो टैक्स के चक्कर में तो ध्यान थोड़ा सा उधर डाइवर्ट हो गया। हवा का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होने की वजह से वो कंप्रेसर में धमाका हो गया। किस तरह का धमाका था? आवाज काफी तेज थी। अगर दुकान चल रही होती तो कोई जनहानि भी हो सकती थी। अगर अंदर कोई होता दुकान के अंदर तो शायद दिक्कत हो सकती। कितने करीब का नुकसान हो गया? लगभग 5 से 1000। ठीक, नाम बताइए आपका? गोविंद अरोड़ा। किस नाम से दुकान है? नरेश साइकिल। अभी आया हूँ। आवाज किस तरह की थी? आवाज तो तेज आई, तभी हम बाहर निकले। अच्छा, तो क्या देखा अभी यहाँ पर? कोई जनहानि वगैरह तो नहीं? कौन सी जगह ये? आपका नाम? नगर निगम द्वारा लगाए गए यूजर चार्जेस के विरोध में व्यापारिक संगठन द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज इसी क्रम में आशागंज झूलेलाल चौक पर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि पिछले कुछ समय से लगातार प्रदर्शन जारी है, जिसके तहत कई बाजार समय समय पर बंद रखे गए और अगर यूजर्स चार्जेस का फैसला वापस नहीं लिया गया तो अजमेर बंद भी करवाया जा सकता है। आज के प्रदर्शन में आशागंज झूलेलाल चौक, चांद बावड़ी, ईदगाह रोड, सब्जी मंडी आदि बाजार बंद रहे। नगर निगम द्वारा जो व्यापारियों को यूजर चार्ज के नाम पर परेशान किया जा रहा है, उसके विरोध में श्री अजमेर व्यापार महासंघ अजमेर के हर बाजार में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। करीब 1.5 महीने से हमारा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं नगर निगम से कि आम जनता और व्यापारी रोड टैक्स हम देते हैं, सेल टैक्स हम देते हैं, GST हम देते हैं, इनकम टैक्स हम भरते हैं, स्वास्थ्य के नाम पे हमसे टैक्स लिया जाता है, सारी मूलभूत सुविधाओं का टैक्स दिए बाद भी हम एक सिर्फ सफाई राज्य सरकार से चाहते हैं। सफाई भी क्या, उसका भी टैक्स व्यापारी देगा या आम जनता देगी? इसके विरोध में श्री अजमेर व्यापार महासंघ ने आज यहाँ के आसपास के 10 बाजार बंद है। अभी कुछ दिनों पहले 25 तारीख को हमने शहर के प्रमुख 30 बाजार बंद कराए थे और सारे व्यापारियों एकता परिचय देते हुए बाजार 100% बंद रहे। एक भी व्यापारी ने अपनी दुकानें नहीं खोली। हमारे व्यापारियों का एक ही निर्णय है, हम किसी सूरत में यूजर चार्ज नहीं देंगे, ये हमारा निर्णय है। अगर नगर निगम ने अपनी हठधर्मिता बंद नहीं करी, व्यापारियों को परेशान करना बंद नहीं कहा, तो हम अनिश्चितकालीन के अजमेर बंद कराएंगे। पूर्व में भी श्री अजमेर व्यापार महासंघ के द्वारा अजमेर बंद कराया गया, जो पूर्णतः सफल रहा। आज कौन कौन सा मार्केट बंद रहा? आज आसपास के यहाँ झूलेलाल चौक, चांद बावड़ी, ईदगाह रोड, सब्जी मंडी, बांग बावड़ी और जो राजावीर मार्केट, सिंधुवाड़ी, ये सारे बाजार बंद है। और ये व्यापारियों की एकता देखो, ये सिर्फ अभी छोटा सा टेलर है। एकता व्यापारियों की, अगर अजमेर का व्यापारी सड़कों पर उतर गया तो नगर निगम को बहुत भारी भुगतना पड़ेगा। कल किसी व्यापारी के साथ यहाँ वर्ग विवाद करा होगा तो मेरे पास फोन आया, सूचना आई, उसमें मैं मौके पे पहुंचा। व्यापारी सारे नाराज थे, यहाँ का सारे बाजार बंद थे और हमने नगर निगम के विरोध में नारेबाजी करके, प्रदर्शन करके और बाजार खुलवाए। अब हम निगम को यही कहना चाहते हैं कि राजस्थान में कहीं यूजर चार्ज लागू नहीं है, तो अजमेर में क्यों? अजमेर की जनता को, अजमेर के व्यापारियों को क्यों परेशान किया जा रहा है? अगर नगर निगम नहीं मानी तो हम अजमेर अनिश्चितकालीन के लिए बंद कराएंगे। महेंद्र बंसल, अध्यक्ष श्री अजमेर व्यापारी महासंघ। बार रहा आपके साथ में नगर निगम के कर्मचारी। कल मेरे को उन्होंने कहा कि आप लोगों को मना कर रहे हैं, हम आपका वीडियो बना रहे हैं। मैंने उनको कहा वीडियो बनाने की, तो वो धमकी दे रहे हैं हम आपसे निपट लेंगे। मेरे से भी बदतमीजी की और व्यापारी से भी बदतमीजी से बात कर रहे थे जी। क्या रहा सुन? तो मैंने भी कह दिया अगर आपको मेरा नाम बोले, आपका नाम पता बताइए, तो मैंने कहा आधार कार्ड ले जाइए दुकान से, और तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जी। तो इसके बाद है ना, वो यहाँ से हटकर भी जाते हुए बोलते हैं कि हम टीम लेके आ रहे हैं। तो फिर हमारे सब भाइयों ने सहयोग किया और हमने फिर दुकानें बंद कर। क्या वीडियो बनाए जा रहे हैं इनके द्वारा? वो हम, उनका पास मोबाइल था, वीडियो उन्होंने बनाया नहीं बना वो नहीं कह सकता, बाकी हाँ उनके पास वीडियो बना रहे थे। नाम आपका? नाम? मेरा नाम वासुदेव ज्ञानचंद है। नगर निगम के द्वारा जो हमें परेशान किया जा रहा है, हर एक व्यापारी को परेशान किया जा रहा है। व्यापारियों को धमकी दी जा रही है, दुकानों के अंदर घुस के उनसे जबरन फोटो खींचे जा रहे हैं, पैसा वसूल, यूजर चार्जर पैसा वसूल किया जा रहा है। जबकि राजस्थान में कहीं पे भी यूजर चार्जर है नहीं, अजमेर में ही सिर्फ क्यों यूजर चार्जर किया जा रहा है? हर व्यापारी टैक्स भरता है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स,
बीमारियों का टैक्स, हर चीज़ का टैक्स बढ़ता है, फिर यूजर चार्जर किस लिए? कल मुझे भी फ़ोन आया था, मैं यहाँ था नहीं, मैं जयपुर था, मुझे भी नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा फ़ोन आया कि जबरन आप पैसे दो, ऑनलाइन मुझे पैसे डालो, उसका मेरे पास बारकोड भी है या नगर निगम के कर्मचारी का। फिर जबरन मेरे बेटे से जबरन 250 रुपये वसूल करके ले गए और रसीद जबरदस्ती काटी गई, प्लस हमें ये धमकी दी गई अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारी दुकानें हम बंद करवा देंगे। यहाँ पे व्यापारी है, कुछ सैन समाज के हैं, कुछ सिंधी समाज के व्यापारी हैं, कल उनको जबरन धमकाया गया जिस उपलक्ष्य में कल मार्केट बंद की गई। आज भी मार्केट बंद की गई, सिंधवाड़ी, उछली गेट, डेट अजयनगर, नीचे केसरगंज, सब्जी मंडी, आशागंज, झूलेलाल चौक, ईदगाह रोड, ये सब बंद किया गया है। हम नगर निगम से अवगत कराना चाहते हैं कि अगर ये यूजर चार्जर बंद नहीं किया तो ये अनिश्चित काल के लिए हड़ताल की जाएगी। आपका नाम? परमानंद पारवानी, झूलेलाल चौक। कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा का आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजन किया गया। परीक्षा 6 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक आयोजित की जा रही है। आज अजमेर में 2 परियों में इस परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 2500 से भी ज़्यादा परीक्षार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी के साथ सुरक्षाओं के लिए कई इंतजाम किए गए। फ्रिस्किंग के साथ ही बायोमेट्रिक्स भी होगा सत्यापन। पेपर तो बहुत इजी मोड था जी। क्या है, कितने क्वेश्चन करीब आए हैं? क्वेश्चन तो करीब सारे अच्छे ही आए, मतलब बहुत इजी था। कितने? आई होप कि इसमें भी वो धोखाधड़ी वाला भी सीन हो तो स्टूडेंट के साथ फेयर हो, बस और कोई रीज़न नहीं। करीब कितने क्वेश्चन थे? बाकी स्कूल में कुछ फैसिलिटी थी नहीं, बैग वगैरह, बार वगैरह, बाथरूम वगैरह साफ नहीं थे। पेपर इजी था। आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र चौथ। कहाँ से है? जोधपुर से। हाँ, किस चीज़ का पेपर था आज? सिविल का, इंजीनियरिंग, जी। जेएन का। क्या पूछा गया? एग्रीकल्चर और सिविल दोनों का था। क्या पूछा गया ज़्यादातर? वही सिलेबस में था, वही पूछा। कितने क्वेश्चन थे करीब? 120, जिसमें से 40 तो नॉन टेक और 80 टेक्निकल के थे, सिविल के, और बाकी एग्रीकल्चर के थे। अलग अलग पेपर का पैटर्न अलग अलग थे, दोनों क्वेश्चन साथ में थे, एग्रीकल्चर और सिविल दोनों का साथ में था। तो पहले तो सिविल का दिया हुआ था जिसमें 120 क्वेश्चन थे, और 40 तो नॉन टेक के और 80 टेक्निकल के। 10 एग्रीकल्चर वाला जी। हाँ। कितने क्वेश्चन आए? 120। क्या पूछा गया ज़्यादातर? क्या पूछा गया ज़्यादा? जीके वगैरह और टेक्निकल पार्ट था। जी। हाँ। आपका नाम? और पेपर ठीक था। मतलब आपका नाम? चैनाराम प्रजापति। कहाँ से? जोधपुर। किस चीज़ का पेपर था आज? पेपर हमारा एग्रीकल्चर का था जी। बहुत ही जनरल था पेपर आए थे, और जो आपके जनरल नॉलेज थे वो बहुत ही रैंडम तरह के थे। पेपर अच्छे से हुआ। कितने क्वेश्चन थे करीब? क्वेश्चन 120 थे। आप क्या लगता है आपको? अच्छा। आपका नाम? अंशुमन कुमार। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा आज 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने बताया कि खेमराज कमेटी काफी समय बाद सार्वजनिक हुई, जिससे कर्मचारियों को कोई भी फायदा नहीं मिला। इसके चलते कर्मचारियों ने 11 सूत्र मांगों को लेकर अपना ज्ञापन सरकार को सौंपा। व्यापारियों की मांग है कि सरकार इन मांगों पर ध्यान दे, नहीं तो मजबूरन कर्मचारियों को आंदोलन पर भी बैठना पड़ेगा। जी भाई साहब, आज पूरे राजस्थान में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर धरना दिया जा रहा है 1 दिवसीय। और जो ये खेमराज कमेटी की जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, उसके कारण कर्मचारियों में, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है, और कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद तो ये कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और उसमें कर्मचारियों को कुछ भी नहीं मिला। सभी कैडर के जो कर्मचारी थे, उनको वेतन विसंगति में कोई सिफारिश इस कमेटी के द्वारा नहीं की गई है सरकार को। तो राजस्थान के प्रत्येक कर्मचारी इसमें हताश है, निराश है और आक्रोशित है। तो इस 1 दिवसीय धरने के माध्यम से हम इस सरकार को चेतावनी देते हैं कि कर्मचारियों की मांगों के अनुरूप इनकी मांगों को माने, और कर्मचारियों को मांगों की सिफारिश तुरंत माने, ध्यान देवें, नहीं तो कर्मचारी मजबूरन आंदोलन करेगा और इसकी जिम्मेदारी शासन और सरकार की होगी। इसके अंतर्गत हमारे 11 सूत्री जो मांग पत्र है, उसमें विभिन्न मांगे हैं, उनको सरकार को पूरी करनी चाहिए। हम पिछले कई दफ़ा सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं, कलेक्टर महोदय के द्वारा मुख्य सचिव के नाम दे चुके हैं अपन ज्ञापन,
लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई है और कर्मचारियों की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस वजह से पूरे राजस्थान का कर्मचारी आक्रोशित है और निराश है। मजबूरन कर्मचारियों को बहुत उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और सरकार की होगी। भवानी सिंह राठौड़, जिला अध्यक्ष, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ अजमेर। आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कार्यालय में बैठक की गई, जिसमें 80 प्रतिनिधियों को बोर्ड परीक्षा से संबंधित विषयों पर जानकारी दी गई। बैठक में परीक्षा पत्र को लेकर कई चर्चाएं की गईं तथा प्रतिनिधियों को अलग अलग चीज़ों की ट्रेनिंग भी दी गई, ताकि आने वाली बोर्ड परीक्षाएं बिना किसी रुकावटें और मुसीबत से आयोजन की जा सके। आज हम लोगों ने बोर्ड की जो आगामी परीक्षाएं 6 मार्च से प्रारंभ होने वाली है, तो माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक 13 जनवरी को मीटिंग हुई थी। वहाँ से जो निर्देश हमें मिले थे कि इस समय जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन पेपर को लेके काफ़ी चिंता उस समय मंत्री महोदय ने व्यक्त की थी। और हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने जब लास्ट ईयर जो 24 की परीक्षाएं हुई थी, उसमें बड़ी खुशी जाहिर की कि हमने जो गत वर्ष की परीक्षाएं बिल्कुल निष्पक्षता और गोपनीयता से कराई है, और उसे आगे 2025 की भी परीक्षाएं इसी प्रकार से होनी चाहिए। हमें इस प्रकार का उन्होंने अपेक्षा जताई है। और आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो पूरे राजस्थान से डीओ द्वारा नियुक्त किए गए 2 प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, पूरे राजस्थान से ही आए हैं। तो वो आगे सभी अपने ज़िलों में जाकर के ट्रेनिंग देंगे कि हमें किस प्रकार से बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन करना है, ताकि बोर्ड की परीक्षाएं बिल्कुल निष्पक्षता से, गोपनीयता से और परीक्षा की शुचिता किस प्रकार से बनी रहे, पूरे प्रयास करने हैं। और बोर्ड की जो परीक्षाओं का सफल संचालन करना है, उसी उद्देश्य से आज जो पूरे राजस्थान के ये प्रतिनिधि लगभग 80 प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं, जिनको हम ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन पेपर रखने से लेकर के किस प्रकार से आपको इन लोगों को डिस्ट्रिक्ट में अपने क्वेश्चन पेपर कहाँ रखने हैं, किस जगह रखने हैं, कौन सी अलमारी में रखने हैं, तो क्वेश्चन पेपर रखने की व्यवस्था है। और उसके पश्चात बच्चों को किस प्रकार से फ्रिस्किंग कराई जानी है। और विशेषकर मंत्री महोदय ने भी ये निर्देश दिए हैं कि जो बालिकाएं और जो महिला जो परीक्षार्थी अगर परीक्षा में बैठता है, तो उसकी फ्रिस्किंग केवल महिला कार्मिकों द्वारा ही की जाए। और वहाँ पर जब बच्चे परीक्षा देने जाते हैं, तो परीक्षा केंद्रों पर समुचित हवा, पानी, बिजली इत्यादि की व्यवस्था की सुविधा हो, और बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग पृथक से शौच की व्यवस्था हो। इस बात का भी केंद्र पर ध्यान रखना है, ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और जो भी आजकल जिस तरह से नकल और डमी कैंडिडेट की जो आ रहे हैं हमारे सामने, तो उसके लिए हमने विशेष व्यवस्था की है। इनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस प्रकार से आपको नकल में जो प्रकरणों को रोकना है, स्पेशल इनको फ्लाइंग गठित करनी है। और डमी व्यक्ति की पहचान के लिए जो हमारे यहाँ से जो एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, उससे उनका मिलान करना है। तो कुल मिला के परीक्षाओं को सफल संचालन की दृष्टि से इनको यहाँ बुलाया है। और लास्ट में जो उत्तर पुस्तिकाएँ हैं, उनको सुरक्षित रूप से हमारे संग्रहण वितरण केंद्रों पर पहुँचाना है। तो टोटल जो पूरा हमारा जो परीक्षा कार्यक्रम रहेगा, उसको किस प्रकार से हमें सफल बनाना है, उसकी ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर इन सभी को बुलाया गया है और ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से चीफ कंट्रोलर एग्जाम राजेश। अमेरिका से भेजे गए भारतीय लोगों की अवस्था को देखते हुए आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि भारतीय लोगों के साथ कई यातनाएं प्लेन में की गईं, जिसके चलते 24 घंटे तक भारतीयों को वॉशरूम यूज करने को नहीं दिया गया। साथ ही हाथों और पैरों में जंजीरें बांधकर एक मुजरिम की तरह भेजा गया। इस घटना में प्रधानमंत्री मोदी ने कोई भी कदम नहीं उठाया, जिससे पूरे कांग्रेस कमेटी में आक्रोश है। और इसी के चलते जब तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, कांग्रेस कमेटी अपना आंदोलन जारी रखेगी। शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज यहाँ जिलाधीश महोदय साहब को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसके अंदर हमने हमारे देश के जो
वहाँ अमेरिका के अंदर प्रवास कर रहे थे हमारे नागरिक, उनके साथ क्रूरता से उनको जिस तरह उनको हथकड़ियाँ लगा के उनके मुंह बांध के जानवरों से भी बदतर स्थिति में उनको अमेरिका ने यहाँ अगर भेजा है तो ये भारत का एक अपमान है। भारत के साथ उन्होंने भारत के नागरिकों के साथ एक अन्याय किया है। वो समय जब अंग्रेज़ों ने जो भारत के ऊपर जो है राज करते हुए जिस तरह क्रूरता की थी, उससे भी बदतर स्थिति में आज अमेरिका ने किया है। इस परिस्थिति में जहाँ कि हमारे प्रधानमंत्री 36 इंच का 56 इंच का सीना रखते हैं और साथ में ही जो है वो अपने आप को एक उभरती हुई ताकत के रूप में जो है लोगों को बरकरार हैं। आज हम देश को नीचा देखना पड़ा है। हमारे देश की स्थिति आज पूरे विश्व के अंदर निंदनीय हुई है। उसकी जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री जी है। प्रधानमंत्री जी या तो आप ट्रंप को जवाब देवें, अमेरिका को जवाब दें, अन्यथा अपने पद से इस्तीफा दें। हमारी पूरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि जो अमेरिका के लोग आए हैं और जो ट्रंप ने अमेरिका से हिंदुस्तान के लोगों को निकाल रहा है, वो इस तरह से कि जिस तरह से कोई अपराधियों को निकाला जा रहा है और उनको हथकड़ी बांधकर पैरों में और हाथों में बेड़ियां बांधकर 24 घंटे हवाई जहाज में उनको इसी तरह से न टॉयलेट जाने दिया और इस तरह से उन्होंने भारत हिंदुस्तान के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया और अमानवीयता किए और हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको अमानवीय रूप से और जानवरों की तरह से बांध के लाना है। कहाँ क्या मानव का इंसान है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के कुछ जून नहीं रहेगी, एक छोटा सा कोलंबिया देश, उन्होंने ऐसी अमानवीयता के खिलाफ उन्होंने अपना जहाज बेचकर और उन अपने सारे लोगों को एक साथ बुलवाया। तो ये हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिस तरीके से आपने देखा प्रधानमंत्री देश नरेंद्र मोदी जी जो बताते अपना को 56 इंच का सीना है मेरा, और आप देखिए हमारे भारतीय प्रवासियों को अमेरिका में किस तरीके से लाया गया हवाई जहाज में। एक माल खींचने वाला जो जहाज होता है, माल गोदाम जो माल ढोते हैं, उस जहाज में उसको लाया गया। उनको हथकड़ियाँ, जंजीरें और 40 घंटे तक यात्राएं दी उनको समझो, और उनको ना बाथरूम जाने दिया और ऐसी यात्राएं देकर उनको ला रहे हैं और उस तरह से पटक कर गए। उनको शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को कि नरेंद्र मोदी जी ये चीज़ देख कर खड़े हैं। और ट्रंप के साथ अभी जाने वाले ट्रंप के पास ये नहीं कि भाई पहले जो भारतीय प्रवासियों के साथ में जो चीज़ हुई उनको इंसाफ दिलाए। अगर हमारे भारतीय प्रवासियों को अगर इंसाफ नहीं मिला और नरेंद्र मोदी जी ने अगर कोई एक्शन नहीं लिया अमेरिका के खिलाफ, तो हमारा आंदोलन कांग्रेस का पूरे देश भर में जारी रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की। डॉक्टर सुनील नारायण। तो ये थी दिन भर की खास खबरें। इसी तरीके से आप लोगों के बीच फिर मौजूद होंगे। जब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज़।